गया, बाकी सबका सब कुछ जल गया, कोई नहीं बचा। जो एक लड़की तो खत्म हो गया। तो ये हमारे को हमेशा ही खतरा बना रहता है कि कभी भी आग लग जाती है। मेरा लड़की जल गया सर, रोजीना। जहां एक तरफ पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं जश्न के बीच राजधानी दिल्ली के रिठाला इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां होली की सुबह करीब 3:30 बजे रिठाला की झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गयी। इस हादसे में एक 16 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि कई परिवारों का सब कुछ पल भर में खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक होली की सुबह करीब 3:30 बजे रिठाला इलाके की झुग्गियों में अचानक आग लग गई। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर और ज्वलनशील सामान के कारण आग और भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में करीब 100 से ज्यादा झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद करीब 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। वहीं कई लोगों का घर और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। मृतक के पिता ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में उनकी बेटी की मौत हो गई। मेरा लड़की जल गया सर, रोजीना। कैसे आग लगी यहाँ पे? वो पता नहीं सर, कौन जलाया गया सर। तो आपकी लड़की कितने साल की है? क्या नाम? 17 साल की है सर, नाम क्या था बच्ची का? रोजीना। मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं रिठाला गांव निवासी हूँ, रिठाला में रहते हैं और जितनी आसपास की लैंड है सब हमारी लैंड है, हमारे परिवार की है, हमारी हैं। ये आसपास की बिल्डिंग हमारी है, इनमें भी आग लगी है, इनसे भी हमारे को भी जान मान का बहुत नुकसान होने का बहुत डर रहता है हमेशा। और यहाँ पर जितना भी है ये सारा एक तरीके से बम का धमाका है ही समझ लीजिए। इनका रमज़ान का महीना चल रहा था, उसमें ही जो है खाना बनाने के लिए खाना बना के चूल्हा जला के और स्नान करने चले गए हैं और उस कारण वो आग भड़क गई। और आग भी ऐसी भड़की है क्योंकि ये सारा क्या है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, पन्नी हैं सारा, और जो ना थर्माकोल वगैरह ऐसा बहुत ही जलनशील पदार्थ है जो एक बार आग पकड़ लेगा बुझता नहीं है। तो ये हमारे को हमेशा ही खतरा बना रहता है कि कभी भी आग लग जाती है। उधर झुग्गी निवासी महिला ने इस हादसे को साजिश बताया। मेरा ये घेर गिरा है, तो इसमें जैसा मान लीजिए जो गांव वाले से कुछ बात के लिए झगड़ा चल रहा था जमीन के, उन्होंने आग लगवाया। ठीक, इसमें तो एक लड़की मर गया, बाकी 2-4 को तो चोट लगी है, वो बच गया, बाकी सबका सब कुछ जल गया, कोई नहीं बचा। ठीक, इसका लड़की का एक पैर जल गया, जो एक लड़की तो खत्म हो गया। उसका नाम गुड़िया है और उसका पापा का नाम हन्ना लश्कर है और उसका माँ का नाम आदिना बीबी है। और बाकी यहाँ पे तो सब कुछ, किसी का कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। ये आग लगाया गया है साज के साथ 4 बजे कोई आग। यहाँ पर कम से कम 150 परिवार, हाँ 150 परिवार, इससे ज़्यादा नहीं। राजधानी दिल्ली के रिठाला की उन झुग्गियों में जहाँ कुछ महीने पहले जो है सिलेंडर में आग लगने से झुग्गियों में आग लगी थी, और आज वहीं कल होली का महान पर्व था, उसके बाद आज सुबह 5 बजे इन झुग्गियों में जो आग फिर की लपटों में है। एक 15 साल की लड़की जिसका नाम बताया नहीं जा सकता क्योंकि वो नाबालिग लड़की है। कहने का देखा जाता है कि इन झुग्गियों पर जो है जमीन का विवाद को लेकर हमेशा यहाँ पर आग लगाई जाती है। जैसे कि पिछली दिवाली के बाद भी वहाँ पर आग लगी थी और इस बार होली के बाद एक बार फिर दोबारा यहाँ पर आग लगी है। काफ़ी परिवार 100 से 150 परिवार जो है यहाँ पर रह रहे थे, पर उनमें से 1-2 बच्चे जो जलकर खाक हो चुकी है, जो अपने परिवार को छोड़ के जा चुकी है। उनका परिवार जो है मौत का मातम जो है घर में बना हुआ है। आपको दिखा दो पीछे से ये किस तरह की झुग्गियाँ थी। यहाँ पर जो है बंगाली बस्ती वाले जो यहाँ पर रह रहे थे, कुछ छोटे बच्चे और जवान जिनके घर से पैसे और जो भी इनका अंतरिम सामान पूरा जल चुका है। अब दिल्ली की सरकार की तरफ से इनको क्या सहायता मिलती है? फिलहाल पुलिस आग लगने का कारण जानने में जुट गई है, लेकिन इस हादसे में होली के त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। दिल्ली से रवि रोहिल्ला की रिपोर्ट।